आज हम सिस्टम यूनिट और उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं लाइक मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रजिस्टर इनको हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम यूनिट क्या है? सिस्टम यूनिट कंप्यूटर केस होता है जिसके अंदर मदरबोर्ड लगा होता है। ये हमें जो रेक्टेंगुलर जो केस नजर आ रहा है जो प्लास्टिक या एल्युमिनियम का बना होता है, इसे सिस्टम यूनिट कहा जाता है। नॉर्मली स्टूडेंट्स या आम जो यूजर हैं वो इसको सीपीयू बोलते हैं, जबकि सीपीयू इसके अंदर जो एक प्रोसेसर होता है जो कि डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है उस हिस्से को कहा जाता है। जबकि ये जो हमें रेक्टेंगुलर केस नजर आ रहा है, ये जो रेक्टेंगुलर केस है इसको सिस्टम यूनिट कहा जाता है। ये जो केस ये प्लास्टिक का बना होता है या एल्यूमिनियम का बना होता है या स्टील वगैरह का बना होता है, ये सिस्टम यूनिट कहलाता है। अब इस सिस्टम यूनिट के अंदर मदरबोर्ड होता है और मदरबोर्ड के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स कंप्यूटर के लगाए जाते हैं या लगे होते हैं। इसके अलावा इस सिस्टम यूनिट के अंदर यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सीडी या डीवीडी ड्राइव होती है। इस ड्राइव के अंदर हम डीवीडी या सीडी इंसर्ट करते हैं और इंस्टॉलेशन वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा ये हार्ड ड्राइव है जहाँ पे हम यहाँ पे हार्ड डिस्क इंसर्ट करते हैं। इसके अलावा ये पीछे जो हमें ये ग्रीन कलर का ये जो नजर आ रहा है, जो ये जो केबल है इसके पीछे ये हिस्सा जो है जिसको हम देखेंगे, ये हिस्सा जो है वो मदरबोर्ड कहलाता है। इसके अलावा डिफरेंट इसके रिबन केबल्स होती है, पावर केबल है, इसके अंदर फैंस लगे होते हैं, पावर सप्लाई यहाँ पे नजर आ रही है, डिफरेंट कार्ड्स होते हैं, मॉडेम कार्ड होता है, मॉडेम के लिए, इंटरनेट के लिए, वीडियो कार्ड होता है, ग्राफिक्स के लिए साउंड कार्ड होता है, साउंड जनरेट करने के लिए फैंस लगा होता है, हीट सिंक वगैरह लगा होता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो कि सिस्टम यूनिट के अंदर लगे होते हैं। इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाली वीडियोस हैं उनमें हम इनके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनको हम समझेंगे कि ये किस तरह काम करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है उसके अंदर आज हमने जो मेन पार्ट्स है उनमें मदरबोर्ड जो है उसको समझना है कि मदरबोर्ड हमारा क्या होता है। मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर मेन बोर्ड होता है। ब्लू या ग्रीन कलर का ये जो बोर्ड आपको नजर आ रहा है, ये जो बोर्ड है जिसके ऊपर ये सारा कुछ लगा हुआ है, ये इस बोर्ड को सर्किट बोर्ड को मदरबोर्ड या मेन बोर्ड कहा जाता है। अब कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर इंसर्ट किए जाते हैं। इसके ऊपर क्या-क्या लगाया जाता है, इसके ऊपर देख सकते हैं आप, ये सीपीयू, ये पीसीआई, ये स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स का भी जितने भी इसके ऊपर जो कंपोनेंट्स हैं इनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में समझेंगे। अभी हमारा जो टॉपिक है वो मदरबोर्ड किसे कहते हैं। मदरबोर्ड हमारे कंप्यूटर का मेन बोर्ड होता है, सिस्टम यूनिट का मेन बोर्ड है। इस तरह के सर्किट बोर्ड होता है जिसके अंदर डिफरेंट जो है वो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर जो है वो अटैच किए जाते हैं। सीपीयू, बायोस, रोम, रैम स्लॉट्स या एक्सपेंशन स्लॉट, ये नॉर्थ ब्रिज, साउथ ब्रिज, ये डिफरेंट जो कंपोनेंट्स हैं वो इसके ऊपर अटैच किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये पीसीआई स्लॉट्स हैं। ये स्लॉट्स अगर हमने अपने कंप्यूटर के ऊपर अगर डिफरेंट किस्म की जो कार्ड्स लगाते हैं, मॉडेम कार्ड, ये डिफरेंट जो कार्ड्स हैं वो पीसीआई एक्सप्रेस या पीसीआई स्लॉट के अंदर वो लगाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमें सीमोस बैटरी, ये बैकअप बैटरी, सीमोस बैकअप जो बैटरी है, ये सेल, ये हमें नजर आ रहा है। इसका मकसद जो डेट एंड टाइम चेंज होती है वो इसकी मदद से होती है। ऑटोमेटिक जो डेट एंड टाइम चेंज होती रहती है। उसके अलावा ये साउथ ब्रिज है। इसके अलावा यहाँ पे नॉर्थ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज चूंकि सीपीयू के बहुत बिल्कुल नजदीक है, ये सीपीयू के बिल्कुल आजकल अंदर भी लगाया जाता है। तो जो कम्युनिकेशन होती है वो साउथ या नॉर्थ ब्रिज के जरिए होती है। ये साउथ ब्रिज जो है ये परफॉर्मेंस में स्लो होता है, जबकि नॉर्थ ब्रिज जो है वो परफॉर्मेंस में फास्ट तेज होता है। उसके अलावा ये एजीपी स्लॉट है, जो ग्राफिक कार्ड्स वगैरह लगाने के लिए। यहाँ पे हमें जो नजर आ रहा है ये पोर्ट्स हैं, माउस या कीबोर्ड की जो हम केबल कनेक्ट करते हैं। इसके अलावा हमें जो है डिफरेंट किस्म के यहाँ पे कनेक्टर्स नजर आ रहे हैं।
इसके अलावा कैपेसिटर वगैरह लगे हुए हैं। ये सीपीयू यहाँ पे लगाने की जगह सीपीयू सॉकेट्स है, हीट वगैरह यहाँ पे फैंस लगे होता है जो कि हीट वगैरह को एब्जॉर्ब करता है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे कंप्यूटर के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे जो है वो ये जो हमें ब्लू कलर की नजर आ रही है, ये मेमोरी स्लॉट या रैम स्लॉट इन्हें कहा जाता है, जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जब हम रैम लगाते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे कंप्यूटर का, उसको इस स्लॉट के अंदर इंसर्ट किया जाता है। तो ये था हमारा मदरबोर्ड, इसको हमने शॉर्टली डिस्क्राइब किया। उसके बाद हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सीपीयू के बारे में है। सीपीयू किसे कहते हैं? सीपीयू हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे सिस्टम यूनिट के अंदर वो कंपोनेंट है जो कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहलाता है। इसका वही फंक्शन है जो कि एक ह्यूमन बींग्स के अंदर एक ब्रेन का फंक्शन होता है, यानी कि जितनी सोचनी समझनी या प्रोसेसिंग की जो कैपेबिलिटी होती है हमारे जो अंदर ब्रेन है वो करता है। इस तरह कंप्यूटर के अंदर जो ब्रेन है उसको सीपीयू कहा जाता है। जितनी भी प्रोसेसिंग की जाती है वो इस ब्रेन यानी सीपीयू की मदद से की जाती है। सीपीयू की मदद से लेट्स सपोज मैं कोई भी डाटा या इंस्ट्रक्शन देता हूँ कंप्यूटर को, तो वो डाटा या इंस्ट्रक्शन इस इनपुट डिवाइस के जरिए रैम उसको सॉरी इस सीपीयू उसको कलेक्ट करता है और रैम में उसको उसको प्रोसेस करता है और रैम में उसको इंसर्ट कर देता है, राइट कर देता है। रैम में राइट करने के बाद जब भी उस इंस्ट्रक्शन को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को जब उसने फेच करना होता है प्रोसेसिंग के लिए, तो उसे रैम से रीड किया जाता है। तो हमारे पास जो सीपीयू है, इसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये हिस्सा जो है इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा जाता है। अक्सर जो लोग हैं वो सिस्टम यूनिट को सीपीयू कहते हैं, तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी। सीपीयू का काम हमारे दिए हुए डाटा को हमारी दी हुई इंस्ट्रक्शन के ऊपर प्रोसेस करना है। लेट्स सपोज मैं फेसबुक की आईडी ओपन करना चाहता हूँ, मैं अपनी आईडी और पासवर्ड लिखता हूँ, जो ही मैं क्लिक करूंगा तो मेरी फेसबुक की आईडी ओपन होती है। तो प्रोसेस कर रहा है मेरे डाटा को और उसके ऊपर मेरे लिए जो जो मैं इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको प्रोसेस करने के बाद मेरे लिए फेसबुक की आईडी को ओपन करता है। मैं कोई फाइल सेव करना चाहता हूँ, फाइल ओपन करना चाहता हूँ, तो प्रोसेसर जो है उसको सेव करता है या उसको ओपन करता है। जो भी चीज रैम में जाती है प्रोसेसर उसको लेके जाता है, वहां से उसको राइट करता है, फिर वहां से जब लेके आना होता है उस वक्त वो रीड ऑपरेशन करता है। तो सीपीयू इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ अवर कंप्यूटर सिस्टम। हमारे कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो सीपीयू कहलाता है। अब सीपीयू जो है इसके आगे जो है फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं। एक का नाम है एएलयू, एक का नाम है सीयू और एक का नाम है रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट का काम मॉनिटरिंग का होता है। जितनी भी मॉनिटरिंग होती है, कोऑर्डिनेशन होती है, ऑपरेशन, जितने भी ऑपरेशन होते हैं उनकी जो कोऑर्डिनेशन या उसमें जो मैनेजमेंट होती है वो सारा कंट्रोल यूनिट करता है। अब कंट्रोल यूनिट देखें, जब मैं कोई भी इंस्ट्रक्शन देता हूँ कीबोर्ड की मदद से या माउस की मदद से, तो इंटरप्ट अकर होता है। इंटरप्ट किसे कहते हैं? यानी कि मेरा सीपीयू कोई और काम कर रहा है, किसी डाटा को प्रोसेस कर रहा है, तो अब उस काम को, उसके साथ अब वो काम तो वो उस डाटा को प्रोसेस कर रहा है, जब मैं कोई नई चीज देता हूँ उसे कहते हैं इंटरप्ट आ गया है। तो जब इंटरप्ट अकर होता है तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है? कंट्रोल यूनिट उस डाटा को या मेरे इंस्ट्रक्शंस को फेच करता है और उसको राइट करता है रैम के ऊपर। अब कंट्रोल यूनिट क्या करता है? उस इंस्ट्रक्शन को राइट कर देता है रैम के ऊपर। जितनी भी मेरी इंस्ट्रक्शंस आती हैं इनपुट डिवाइस की मदद से, ये जो भी डाटा आता है उस सबको, इंस्ट्रक्शंस को, जो भी चीज है उसको राइट करता है, रैम के ऊपर राइट कर देता है। रैम क्या है इसको फिर हम इंशाल्लाह समझेंगे। रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, हम आने वाली वीडियोस में इसको समझेंगे रैम किस तरह काम करती है। बहरहाल, तो फिर उसके बाद जब जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो रैम में जब पड़ी होती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को फिर क्या करता है कंट्रोल यूनिट? उन इंस्ट्रक्शन को फेच करता है वन बाय वन और वो इंस्ट्रक्शन एएलयू को देता है प्रोसेस करने के लिए। तो एएलयू क्या करता है? ए अर्थमेटिक
logic, arithmetic and logic unit. ALU stands for arithmetic and logic unit. Arithmetic and logic unit का काम arithmetic mean addition, subtraction, multiplication, division. Logical operation means comparison, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो मेरी जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती हैं कंट्रोल यूनिट उन्हें रैम से फेच करता है और उन्हें एएलयू को देता है। एएलयू जब उनको प्रोसेस करता है तो प्रोसेस करने के बाद वो जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वापस कंट्रोल यूनिट उनको रैम से जो है वो जब प्रोसेस हो जाती है, एएलयू जब उन्हें प्रोसेस कर देता है तो वापस रैम के जरिए मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले करवाता है। तो ये जो एएलयू है वो इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, जबकि कंट्रोल यूनिट वो इंस्ट्रक्शन जहाँ जहाँ पे जिस हिस्से में पड़ी होती है वहां से फेच करता है इनपुट डिवाइस से, फिर रैम के ऊपर उसको सेंड करना, ट्रांसमिट करना, ये सारा काम कंट्रोल यूनिट कर रहा होता है। तो ये दो पार्ट हैं जी, कंट्रोल यूनिट और एएलयू। उसके बाद थर्ड जो पार्ट है वो रजिस्टर कहलाता है। रजिस्टर एक हमारे सीपीयू के अंदर एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, टेम्परेरी स्टोरेज लोकेशन है, जो डाटा या इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करने के लिए यूज की जाती है ये मेमोरी। इस मेमोरी की मदद से सीपीयू जो है कंट्रोल यूनिट जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इनके अंदर रैम से फेच कर लेता है, क्योंकि रजिस्टर बिल्कुल सीपीयू के अंदर लगी होती है, सीपीयू की मेमोरी है। तो वो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो वन बाय वन वो रैम से फेच करता है। अब जब इंस्ट्रक्शन, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं। कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि एक रजिस्टर है जिसका इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिस भी इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर रजिस्टर में पड़ी होती है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर एक टाइप है रजिस्टर की, जो कि जिस इंस्ट्रक्शन ने एग्जीक्यूट होना है वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर पड़ी होती है और वहां से कंट्रोल यूनिट एएलयू को उसको देता है और प्रोसेस करवाता है। अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती है वो इंस्ट्रक्शन पॉइंटर या पॉइंटर रजिस्टर में पड़ी होती है। अब जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन या उसका एड्रेस है वो इस रजिस्टर में पड़ा होता है और जब उसको एग्जीक्यूट करवाया जाता है तो वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है और वहां से एग्जीक्यूट होती है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर, डिफरेंट सीपीयूज के अंदर, और हर रजिस्टर का अपना एक पर्पस है और वो उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। अब कुछ रजिस्टर्स जो होते हैं वो अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन के रिजल्ट को टेम्परेरीली स्टोर करने के लिए यूज किए जाते हैं, कुछ लूपिंग पर्पस के लिए यूज किए जाते हैं। यानी कि इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शन ने अगर मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होना है तो उस इंस्ट्रक्शन का जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं वो कुछ इंस्ट्रक्शन उसका रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। कुछ इंस्ट्रक्शन, कुछ रजिस्टर जो होते हैं वो एड्रेसेस रिटेन करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर्स होते हैं सीपीयू के अंदर और उनका डिफरेंट पर्पस होता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने सिस्टम यूनिट को समझा। सिस्टम यूनिट क्या होता है? सिस्टम यूनिट एक रेक्टेंगुलर केस होता है। दो तरह के सिस्टम यूनिट होते हैं, डेस्कटॉप केसिंग में और रेक्टेंगुलर केसिंग में होते हैं। ये प्लास्टिक या एल्यूमिनियम के बने होते हैं या स्टील के बने हो सकते हैं। इनके अंदर हमारे कंप्यूटर के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो इंसर्ट किए जाते हैं। मदरबोर्ड होता है जो मेन बोर्ड है, इसके अलावा डिफरेंट पार्ट्स हैं। वो मदरबोर्ड के ऊपर इसका एक्सपेंशन स्लॉट है, रैम स्लॉट है, सीपीयू है, सीपीयू सॉकेट है, फैंस हैं, वो सारे इस कैपेसिटर हैं, ये सारा कुछ जो है वो मदरबोर्ड के ऊपर लगे होते हैं। इसके अलावा हमने सीपीयू को डिस्कस किया। सीपीयू जो है वो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है। जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर के अंदर वो सीपीयू उनको प्रोसेस करता है। जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू होता है। इस वीडियो के आखिर में जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ रजिस्टर? रजिस्टर क्यों यूज होते हैं? ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा रजिस्टर है जो कि करंट जो हमारी इंस्ट्रक्शन है जिसको सीपीयू ने एग्जीक्यूट करना है वो किस रजिस्टर में पड़ी होती है? अगर वीडियो आप देखेंगे तो उसमें उसका आपको नाम पता चल जाएगा। जो थर्ड जो क्वेश्चन है वो सीपीयू का कौन सा पार्ट है जो कि डाटा या इंस्ट्रक्शन को रैम में ट्रांसमिट करता है या रैम से उन डाटा या इंस्ट्रक्शन को
फेच करता है, ये भेजता है, राइट करता है या रीड करता है, वो सीपीयू का कौन सा पार्ट होता है। और क्वेश्चन नंबर जो नेक्स्ट है वो है सिस्टम यूनिट क्या है। सिस्टम यूनिट क्या है, सिस्टम यूनिट को आपने डिफाइन करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि आप ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसमें जो लॉजिक यूनिट है, लॉजिकल ऑपरेशन से क्या मुराद है, लॉजिकल ऑपरेशन किसे कहते हैं, ये मेरा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, इनको आंसर करने से पहले आप लोगों ने अपना जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करना है और उसके बाद क्वेश्चंस को रिप्लाई करना है। ये आज आप लोगों का की असाइनमेंट है। वीडियो को अच्छी तरह सुने और इन लेक्चर्स के आखिर में जो क्वेश्चंस हैं उनको रिप्लाई करें।